नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ प्रशांत कनौजिया है जो राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के युवा नेता हैं और अभी हाथरस से लौट के आए हैं। हाथरस की घटना आप सब जानते हैं, रेप के बाद मर्डर हुआ था। उसके बाद यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। प्रशांत कनौजिया ग्राउंड पर गए थे। क्या 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 रियलिटी है प्रशांत? आपने पीड़ित परिवार से फिर मुलाकात की, क्या मुआवजा नहीं मिला उनको? देखिए शंभू जी, जिस समय ये घटना हुई उस समय मीडिया में इसके लेकर बहुत ही हलचल रही। और अब घटना के बाद 8 महीने बीत चुके हैं और उस समय आपको याद होगा सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि जो पीड़ित परिवार है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा, हम्म। साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी और एक आवास का वादा किया था। हम्म। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है और उन परिवार को किसी भी तरीके की आर्थिक मदद अभी तक नहीं मिली है। हम्म। और परिवार इस समय सिर्फ राशन पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। जो राशन उन्हें सरकारी कोटे से मिलता है उसी राशन पर उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उसके अलावा उनके घर को एक तरीके से छावनी में तब्दील करके एक जेल की तरह बना दिया गया है, जिनसे उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनसे कोई तस्वीर नहीं खिंचा सकता, उनके रिश्तेदार नहीं आ सकते। तो अभी एक भी तरीके से अभी भी अभी अभी भी अभी भी एक भय का माहौल उस परिवार में आज भी है कि 125 जवान उस परिवार की सुरक्षा में लगाए गए हैं। और वो 125 जवान सिर्फ सुरक्षा नहीं दे रहे हैं बल्कि एक तरीके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनके परिवार से कोई मिल ना ले, और उस पर ट्रैक डाउन कर रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद इसमें एक बात नजर आती है कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जो सुरक्षा मिलती है तो उसके लिए जो वाहन होता है वो सरकारी वाहन होता है। लेकिन इनके परिवार को जो सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, जब ये लखनऊ जाते हैं मामले की सुनवाई करने के लिए, तो इन्हें 48 सीटर बस अपने पैसों से बुक कर कर ले जाना होता है, क्योंकि एक समय में जब 6 लोग अदालत जाते हैं तो एक लोगों के साथ 7 जवान होते हैं। तो यानी लगभग 6 लोगों के साथ इस समय यानी कि 42 जवान उस समय मौजूद होते हैं इनके साथ। तो उस 42 जवान को लखनऊ ले जाना और ले आने का खर्चा भी परिवार को उठाना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात ये कहाँ से करते होंगे वो? और कितने की मदद का अनाउंसमेंट हुआ था? 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी और एक घर। है जी। 25 लाख रुपए का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था और ये सभी जो प्रमुख मीडिया आउटलेट हैं उसमें ये बात पढ़ी जा सकती है। कोई भी गूगल सर्च करके देख सकता है कि हाथरस की पीड़ितों को मुख्यमंत्री ने क्या वादा किया था। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके का दोहरा चरित्र योगी आदित्यनाथ की सरकार अपना रही है दलित पिछड़ों के प्रति। आपको याद होगा लखनऊ में एक मामला हुआ था जहां पुलिस ने एक जन को गोली मार दी थी और उनकी पत्नी को तत्काल 1 महीने के भीतर A ग्रेड की नौकरी दी गई जिसमें उनकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह। लेकिन यहाँ 8 महीने बीत जाते हैं और परिवार की कोई सुध लेने नहीं आता, और न सरकार, एक तरीके से भय का माहौल में परिवार जी रहा और परिवार के लोगों को नौकरी भी नहीं दी जाती। किसी भी तरीके की नौकरी नहीं मिल रही। ऊपर से लाइबिलिटी भी है, क्या खाना का भी मुहैया कराना पड़ रहा है सुरक्षा नहीं, कर्मियों को? खाना सुरक्षा कर्मियों को, खाना उनकी कंपनी जहां डेरा डाली हुई है वहां से खाना आ जाता है। लेकिन सवाल तो सबसे प्रमुख इसमें यह है ना कि परिवार को तो राशन पर जीवन यापन करना पड़ता है, उनको तो कोई नौकरी नहीं मिल रही है। आपकी बात हुई क्या पीड़ित परिवार से? आप मिल पाए थे जी या आपको भी तकलीफें हुई? मिलने जी, लिए मुझे जरा। नहीं, बहुत हुज्जत करनी पड़ी। जो सुरक्षा कर्मी थे, दरअसल उनका जो घर है उसके फ्रंट लॉन में एक तरीके का जो फ्रंट एरिया है वहां सारे जवान बैठे होते हैं। और वो आपसे, जब आप जाते हैं मिलने के लिए तो पहली बात तो वो मना कर देते हैं कि आप मिल नहीं सकते। आपने अगर वहां कोशिश की, ज्यादा हुज्जत करने की कोशिश की, तो वो बोलते हैं ठीक है हम पूछ कर बताएंगे। और वो पूछ कर बताने के लिए पीछे वाली गली में जाते हैं, और पीछे वाली गली में जाने के बाद वो पूछ के भी आए हैं कि नहीं आए हैं, कि अपने मन से आकर बता दें कि परिवार नहीं मिलना चाहता तो कोई मिल नहीं सकता। ये स्थिति है 8 महीने बाद? 8 महीने बाद ये स्थिति है। तो हम जब वहां पहुंचे तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उनसे बात भी की फोन पर, हम्म। और उनसे उनका हालचाल भी लिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से सरकार मदद नहीं कर रही है। उन्होंने भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि अपना किया हुआ वादा निभाइए, क्योंकि ये भाजपा का तो आदत है जुमलेबाजी करना। ये हर मामले में जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना है तो वो भी जुमलेबाजी में महारत हासिल करना चाहते हैं, लग रहा ये वही जगह है जहां जयंत चौधरी पर भी लाठीचार्ज हुआ है। था। लाठी चार्ज। हाथरस में पीड़िता से मिलने गए थे। प्रशांत, क्या लग रहा है यूपी में? आपकी पार्टी यूपी बेस्ड है, आरएलडी किसानों की बड़ी पार्टी है। पराग चौधरी, चरण सिंह, अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आप शेड्यूल कास्ट मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी में जो कास्ट एट्रोसिटी है वो लगातार अपने चरम पर है। उसको लेकर क्या कोई रोड मैप है? आप लोग
क्या देखिए, सोच रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कास्ट एट्रोसिटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, वो प्रशासनिक भी है। एक तरीके से समाज आपके साथ जब पॉलिटिक एक एट्रोसिटी कर देता है, तो उसके बाद आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां भी एट्रोसिटी, अदालत जाते हैं तो वहां भी एट्रोसिटी है। तो मुझे लगता है कि आरएलडी इस बार सबसे प्रमुखता से पुलिस रिफॉर्म को अपने मैनिफेस्टो में रखने जा रही है कि पुलिस रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, इनका सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है। जानवरों की तरह थोड़ी ना प्रशासन वर्दी पहना दी गई और आपने डंडे से हाँक दोगे और किसी की बेटी को रातों रात जला दोगे, तो ये तो अमानवीय कृत्य है। इसमें एक बदलाव होने की अब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो पुलिस है इसका जो स्वरूप है ये मनुवादी स्वरूप है। क्योंकि इसमें जो लोग बैठे हैं वो घनघोर जातिवादी लोग हैं, ये कोई एलियन तो नहीं है ना। इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। इनको ठोक दो, उड़ा दो, गोली मार दो, लूट लो, परेशान कर लो, इसकी ट्रेनिंग इनको मिली हुई है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बदलाव करने का। और हमने तो कहा है कि जिन लोगों ने भी हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया है, प्रशासन से मैं कह रहा हूँ, और हमारे नेता पर लाठीचार्ज की है, उनको तो अपना ट्रांसफर कराना पड़ेगा, वरना प्रदेश छुड़वा दिया जाएगा उनसे। तो ये देखिए प्रशांत है। प्रशांत, आप युवा हैं और राजनीति में नई लकीर खींच रहे हैं पूरे देश में। जिस तरह से आप गए, आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खैर टीवी अखबार में तो इन सब खबरों के लिए जगह नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से बात हो रही है, क्या आगे की क्या आप लोग योजना बना रहे हैं? उस परिवार को कैसे न्याय दिला पाएंगे? और क्या ये परिवार खर्चा वहन कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्राउड फंडिंग की जरूरत है? कैसे क्या करने की आप लोग को पार्टी के स्तर से आप लोग मदद कर रहे हैं? देखिए, पार्टी स्तर से तो आर्थिक सपोर्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी परिवार को एक आर्थिक रकम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका जीवन चल पाए। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि सिर्फ राशन से घर चलता होगा, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ राशन से घर नहीं चलता, लोग बीमार भी हो सकते हैं, लोगों के घर में शादियां भी हो सकती हैं, सारी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके की चीजों पर ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि आज जयंत चौधरी जी ने भी उनसे फोन पर वापस बात की और ये आश्वासन दिया कि आर्थिक रूप से आपकी मदद तो करेंगे, और सरकार से भी अनुरोध किया है, योगी आदित्यनाथ से भी कहा है कि उन्हें वो अपना वादा निभाएं। और अगले महीने से हम उस बेटी के सम्मान के लिए हम यात्रा निकालने जा रहे हैं, जहां उस बेटी के परिवार को जब तक यात्रा नहीं मिलेगा, जब तक वो जो वादा किया गया था, जो धनराशि, जो सरकारी नौकरी, जो आवास, वो नहीं मिलेगा, तो कलेक्ट्रेट घेरने का काम करेगा और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये अभी जान नहीं रहे हैं, वाल्मीकि समाज बहुत तरीके से, एक तरीके से बहुत क्रोध में है, और उसकी सजा ये भारतीय जनता पार्टी को देने भी जा रहा है 2022। शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रशांत कनौजिया, राष्ट्रीय लोक दल के युवा नेता हैं, एससी सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं आरएलडी में, और पहले हमारे साथी पत्रकार भी थे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जरूरी है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तबके से जो युवा नेता हो, जो वोट की राजनीति न करते हो, प्रशांत की तरह वो ग्राउंड जीरो पर जाते हो और समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करते हो। प्रशांत, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।